तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और इस एप्लीकेशन का नाम है लोन मित्रा क्रेडिट इजी एप्लीकेशन। मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो पहले भी आपको बना के दिया, इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन आज मैं इस एप्लीकेशन की रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन से हमें रीपेमेंट करना है या नहीं करना है। अगर हम रीपेमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और अगर हम रीपेमेंट नहीं करते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी या करनी पड़ेगी। उसके बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इस एप्लीकेशन को काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है फिर से, इसलिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। मुझे नहीं पता किस यूट्यूबर ने आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई हमने आपको यहाँ पर जो है आपने मुझे यहाँ पर बचा लिया, 100% बता रहा हूँ। और हम डिस्कस करने वाले इस एप्लीकेशन की रियलिटी के बारे में। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले की वीडियो में आपको दे दी है। इस एप्लीकेशन के हो चुके 50,000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं। आपको बता दें तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन से रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, एप्लीकेशन को हमें यूज़ करना है या नहीं करना है, लोन अप्लाई करते हैं तो रीपेमेंट इसका करें या ना करें, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन के इसके अलावा 4.5 की रेटिंग है, 5,000 के इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। कई लोग बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन एप्लीकेशन है, काफ़ी जो है होनेस्टी एप्लीकेशन है और हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फ्रॉड है। लोन एक यहाँ पर 7 दिनों के आसपास हमें लोन मिल रहा है, और कई लोगों के रिजेक्ट भी लोन हो रहे हैं। और मेरा लोन यहाँ पर क्यों रिजेक्ट हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डिटेल से हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीटली जरूर वॉच करें। एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, और ऐसी पॉइंट आपको लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिससे आप कहेंगे कि नहीं भाई आपकी इन्फॉर्मेशन एक 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। चलिए एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। अब जैसे एप्लीकेशन को हमने ओपन किया तो आप यहाँ पर अमाउंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई आपको करना क्या होगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो भाई अगर आपको इतना चाहिए तो आप इतना कीजिए। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर रेफरेंस वाले पर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। लोन मित्र एप्लीकेशन इस तरह से ओपन होगा। गेट कोटक वाले पर जाने से पहले आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर इतना अमाउंट सेलेक्ट किया, मैं इतना ही करने वाला हूँ फिलहाल। और ब्रोवर नाउ पर क्लिक करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले ब्रोविंग हिस्ट्री आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे लोन रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। ये मेरे 2 लोन थे वो 100% रिजेक्ट हुए। इनका हम यहाँ पर डिटेल से बात करें तो ये बोल रहे हैं कि क्या मैच नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ें, कि साइंस और क्रेडिट स्कोर इज नॉट इन मैच द लोन अमाउंट। मैं बता देता हूँ भाई मेरा क्रेडिट स्कोर है वो 100% एक सेफ एंड 100% जेन्युइन क्रेडिट स्कोर है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पर नहीं है। और मैं बता देता हूँ भाई मेरे पास तो एक रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे पास गोल्ड लोन लिया है। तो भाई आप भी जानते हैं अगर गोल्ड लोन लेते हैं तो उसका क्रेडिट स्कोर 100% क्लियर रहता है। इस चीज़ को मुझे नहीं पता ये इन्होंने रिजेक्ट किया। और ये बोल रहे हैं कि आपको कस्टमर सर्विस से बात करनी पड़ेगी। चलिए ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। और मुझे कोई पर्सनल यहाँ से लोन लेना भी नहीं लेता, रिजेक्ट हुआ अलग बात है मेरे लिए, और कई लोगों का यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है। तो बता देता हूँ इस एप्लीकेशन के अंदर मेन ये पॉइंट है कि आपका क्रेडिट स्कोर 100% जेन्युइन होना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है जो आप डॉक्यूमेंट फिल करते हैं वो 100% राइट होने चाहिए। अगर कुछ भी गलती की तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। रियल है फेक है इसके बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। अब आपको करना क्या होता है, लोन अमाउंट आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके रखी है कि भाई इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लोन अमाउंट कितना है क्या भी आप यहाँ पर छोटा मोटा लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर ब्रो नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आपको डिटेल फिल करनी होगी। आपको यहाँ पर जो है अपने पर्सनल रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा वो आपको डिटेल फिल करनी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है कहाँ पर वर्क करते हैं, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। लेकिन इस एप्लीकेशन का एक मेन पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप रेफरेंस नंबर नहीं डालते हैं तो उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आरबीआई गाइडलाइन या कोई भी लोन एप्लीकेशन के अंदर ये मेन इंफॉर्मेशन पॉइंट होता है कि भाई उस एप्लीकेशंस के अंदर जो लैंडिंग लोन एप्लीकेशन है उसके अंदर वो जो आपको रेफरेंस नंबर या इमरजेंसी जो आपका नंबर होता है वो ओनली फॉर ऑप्शनल होता है। अगर वो ऑप्शनल नहीं है तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन एक ओनली फॉर टोटली फेक लोन एप्लीकेशंस है, और ये कोई पर्सनल नहीं होता है कि आप डाले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। और इसका मतलब है कि अगर ये एप्लीकेशन हमसे यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है ज़बरदस्ती फिल कराना चाहता है तो मतलब ये हरेस्ट एप्लीकेशन है।
अगर हमने यहाँ पर एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर लिया है, रीपेमेंट नहीं किया, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन वाले 100%ली जिसको हमने नंबर दिया उसको 100%ली ये जो है अरेस्ट करने वाले हैं। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा ऑटोमेटिक जो है इसके जो अप्रूवल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये बताएगा कि ये पास हुआ या फेल रहा है, रिजेक्ट हुआ या नो रिजेक्ट लोन रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ये देने वाला है। और आपको मैंने पीछे की वीडियो में बताया, सारी डिटेल फिल करके आपको मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। दूसरी बात है, डायरेक्टली पैन कार्ड मांगता है। पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पैन कार्ड अगर एक बार हमने फिल किया ना, तो हमारी हिस्ट्री सारी निकल जाएगी, भाई हमारे पिता कौन है, फादर, और इसके अलावा हम कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ पैन कार्ड के अंदर होता है। कई लोगों को लगता है कि पैन कार्ड के अंदर एक नंबर होता है, हमारे फादर का नाम होता है, इसके अगर कुछ नहीं होता है। आप नहीं जानते भाई, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और सब कुछ पैन कार्ड के अंदर मिल जाता है किसी भी बंदे को, क्योंकि भाई उसके अंदर आप भी जानते हैं, बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैन कार्ड 100% अप्रूवल होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक होता है, तो सारी डिटेल उसके पास पहले से ही है। तो आप ऐसा कुछ मत समझिए कि पैन कार्ड डाल दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं भाई, एप्लीकेशन के अंदर रीपेमेंट करें या ना करें। तो भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर एप्लीकेशन ने आपने लोन लिया है, भले ही एक फेक लोन एप्लीकेशन है, अगर फिर भी आपने यहाँ से लोन लिया है तो भाई रीपेमेंट कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, इस एप्लीकेशन की रिगार्डिंग में आपको ऐसा सजेशन देना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं सारी चीज़ें हैंडल कर दूंगा उसके बाद, तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। मैं बता देता हूँ, कई यूट्यूबर ऐसे भी बैठे हैं जो इस एप्लीकेशन को जेन्युइन एप्लीकेशन बता रहे हैं, इस बेसिस पर कि डायरेक्ट पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आधार कार्ड नहीं मांग रहा है, तो एप्लीकेशन जेन्युइन हो सकता है। भाई इस भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर हमसे मांगा जा रहा है, तो एक हरेसमेंट एप्लीकेशन है। अगर हमने लोन रिपेमेंट नहीं किया, अगर हमारा यहाँ पर मान लो 1-2 दिन लेट भी हुआ, तो ये अरेस्ट कर सकते हैं। जिस भी फैमिली मेम्बर का हमने अपने दोस्तों को जो है नंबर दिया, उसको अरेस्ट करने की कोशिश ये 100%ली करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर कुछ इमेजेस होगी तो उनका मिसयूज ये 100%ली कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और बता देता हूँ कि भाई एप्लीकेशन के बारे में ऐसी आपको क्या इन्फॉर्मेशन है जो किसी यूट्यूबर को नहीं है। चलिए इसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये आप देखेंगे, आपको हम बता दें इसके बारे में, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली। ये एक इंडोनेशियन कंपनी, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंडोनेशिया का लोन एप्लीकेशंस है। अभी इसके बारे में 100% श्योर नहीं है कि अगर हम कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे तो हमारा कस्टमर सपोर्ट 100% हमें सपोर्ट करेगा किसी भी एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन का ये जो है किसी पर्सनल ऑफिस यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं है। इस चीज़ को आपको समझ के चलना होगा, क्योंकि इंडोनेशियन एप्लीकेशन है, तो कहीं ना कहीं ये स्कैम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, हरेस्ट करने की कोशिश 100%ली करेंगे। और इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ पर लोन देंगे ओनली फॉर, हम यहाँ पर एक बिचौलिए की तरह है, मतलब ब्रोकर की तरह है, ब्रोकर है, और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी इस सेटलमेंट करेगा वो एनबीएफसी है, वो ही डायरेक्ट यहाँ पर करने वाली है। आप इस चीज़ को यहाँ पर वारंट टिप्स यहाँ पर खुद ब खुद इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। लोन मित्रा इज ओनली ए लोन इंटरमीडिएटरी इंफॉर्मेशन सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके अंदर एक जो है अगर ब्रोकर एप्लीकेशन है, बाकी हेल्पिंग यूजर कॉन्टेक्ट विद द कंप्लेन एनबीएफसी को करना है। एंड लोन मित्रा डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड फंड एंड इज द नॉट अ लेंडर, मतलब ये डायरेक्टली किसी तरह का आपको यहाँ पर लोन को जो है नहीं दे रहा है। ये एक यहाँ पर जो है इमीडिएटली जो है इंटरमीडिएटरी है आपके बीच, यानी एक ब्रोकर है। इसलिए इस एप्लीकेशन से आपको मैं 100% बता रहा हूँ, अगर लोन लिया ना तो भाई आपकी इन्फॉर्मेशन तो लीक हो, लेकिन आप इस एप्लीकेशन के चक्कर में आ गए तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होने वाली है। मैं हमेशा जो कई लोन एप्लीकेशंस होती है उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि भाई नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो आप सेफ रहते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन के बारे में 100% आपको बता रहा हूँ, अगर लोन रिपेमेंट नहीं किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, भले ही एक फेक लोन एप्लीकेशन है। अगर आप 100% एप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लोन को रिपेमेंट बिल्कुल ना करें, ये मैं चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप इस एप्लीकेशन की जो कंपनीज है उसको सजेस्ट कर लीजिए। कहीं आपको चैट जीपीटी या गूगल, कहीं पर भी, जेमिनी पर, जिसको भी आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जहाँ से भी 100% इंडोनेशियन कंपनी है, तो किसी तरह का ऑफिस नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, घंटा कुछ नहीं काट पाएंगे। इस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। और जो लोन इन एप्लीकेशन को आप बता रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए, लोन लीजिए, तो भाई आप ऐसा समझ लीजिए वो आपको प्रॉब्लम के अंदर डालने वाले हैं। और एप्लीकेशन मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो आपको रियलिटी बताते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली। लेकिन जब मैंने सेकंड वीडियो शूट किया ना, उससे पहले मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में एक 100% इन्फॉर्मेशन निकाली, ताकि कहीं जो व्यूअर है मेरे या जो लोन लेना चाहते हैं उनको मैं सेव कर सकूँ। और बता देता हूँ भाई, एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। भाई एप्लीकेशन को बिल्कुल यूज़
मत करना। इसलिए मैं एप्लीकेशन आपको पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।